वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं कंप्यूटर विज्ञान की मैं और मेरा कंप्यूटर, जो मिडिल स्कूल में 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए नई पुस्तक चलाई गई है। आज हम लोग इसके छठे चैप्टर को पढ़ेंगे। आपको पता है कि आपको हाइलाइटर, पेन और ये बुक्स के साथ इस चीज़ को, इस वीडियोस को देखने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके बाद इस बुक के साथ ही आप जाइएगा कंप्यूटर लैब में, या आप हमारे पास भी पढ़ते होंगे या कहीं पे भी आपको कंप्यूटर मिले तो इस बुक के साथ जाइएगा और जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे जाके आप कंप्यूटर में लैब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का छठ। तो अभी तक हम लोग 5 की जर्नी कर चुके हैं। छठा चैप्टर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, हमने पाठ 1 में आईसीटी के बारे में जाना था। बताइए आईसीटी क्या होता है? तो मैडम जी, आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम सूचनाओं को या अपने वार्तालाप को कहीं तक पहुंचाते हैं तो उसे आईसीटी कहते हैं। अर्थात आईसीटी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो आपको पता है, जो भी बॉक्स में रखेंगे उसे हाईलाइट करते चलिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सूचना प्रौद्योगिकी है ना, इसी को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है ऐसी तकनीक और टूल्स जिसके माध्यम से सूचना का निर्माण, मतलब सूचना निर्माण भी किए जाते हैं, उसको संग्रह किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, प्रसार मतलब फैलाए जाते हैं, भंडारण मतलब संग्रहित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इकट्ठा कर लिए जाते हैं, उसको सेव करके रख दिए जाते हैं और उपयोग भी किया जाता है। तो सूचनाओं का क्या क्या होता है? सूचना सबसे पहले क्रिएट करना, संग्रह करना, सभी जगह से इकट्ठा करना, प्रसार करना मतलब उसको फैलाना, भंडार करना मतलब स्टोर करके रखना, और उसका उपयोग करना। जैसे हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, जैसे हम इस वीडियोज़ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, इस किताब को, इस ऐप को सभी जगह से संग्रहित करके हम लाए, प्रसार करने के लिए इसे हमने यूट्यूब पे डाला और यूट्यूब ने क्या किया? इसे भंडार करके रखा, और आप भी इसका उपयोग कर रहे हैं और हम भी अपने शिक्षा को आप तक पहुंचाने में इसका उपयोग कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी का मदद से। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या कार्य करता है। तो ये सभी जो आप पढ़ रहे हैं ये भी किसकी मदद से पढ़ रहे हैं? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की मदद से पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या काम किया जाता है? सूचनाओं का निर्माण करना, सूचनाओं की संग्रह करना, सूचनाओं का प्रसार करना, सूचनाओं को भंडार करना और इसका उपयोग करना। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल उपकरण और संचार माध्यम शामिल हैं जो आज के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हो सकता है आप इस वीडियोज़ को मोबाइल पे या इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे होंगे या कंप्यूटर पे देख रहे होंगे। आईसीटी का उपयोग शिक्षा, आपके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, व्यवसाय में और अन्य क्षेत्रों में भी एक नया आयाम लेकर आया है, जिससे सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी से कार्यकुशलता बढ़ी है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीटी की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं हैं? तो आईसीटी की विशेषताएं हैं संचार को सरलता करना, इजी ऑफ कम्युनिकेशन, किसकी मदद से? जैसे ईमेल भेजकर, वीडियो कॉल करके, चैट जैसी तकनीकों के माध्यम से कहीं से भी और कभी भी संवाद किया जा सकता है। प्रयोगकर्ता अनुकूलता मतलब ये यूजर फ्रेंडली होता है। जैसे आप इंस्टा चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे तो कितना आसान लगता है चलाना, है ना। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य उपकरण की सहायता से उपयोग में आसानी होती है, जिससे तकनीकी को अपनाया जाता है। तो आईसीटी की मदद से हम क्या करते हैं? सूचनाओं को संचार में सरलता आती है, प्रयोगकर्ता अनुकूलित होती है। ठीक है, डेटा संग्रहण मतलब जो डाटा है, डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, बड़ी मात्रा में डेटा, यूट्यूब पे ना जाने कितना वीडियोस रोज डाला जाता है ना।
बड़ी मात्रा में आपके भी तो इस चैनल पे आपको 6, 7, 8, अगर आप 6 वाले चैनल पे इसे देख रहे होंगे तो 6 का, 7 वाले पे तो 7 का और 8 वाले को 8 का, ये तीनों चैनल पे इसी वीडियोज़ को डाले जाते हैं, क्योंकि तीनों में एक ही किताब चलता है। ठीक है, और आप उन तीनों चैनलों को अपने द्वारा भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सहपाठियों से भी इस चैनल का नाम बता दीजिएगा। ठीक है, लिंक भेज दीजिएगा ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ सकें। बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप में संग्रहित और प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, अंग्रेजी भी पढ़ते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े रहने की सुविधा मिलती है। हम लोग कहीं का भी वीडियोज़, अमेरिका का वीडियोज़, कहीं का भी, किसी दुनिया का भी वीडियोज़, दुनिया के किसी भी शहर में बैठ के इंटरनेट के माध्यम से हम उनसे वार्तालाप या उनसे अपनी वीडियो शेयर चैट कर सकते हैं। लागत प्रभावशालिता, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आईसीटी के उपयोग से संसाधनों को कम लागत में अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। आईसीटी के घटक, कंपोनेंट ऑफ आईसीटी, पहला तो आपको कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, सूचनाओं का निर्माण करने, संग्रहण करने, प्रसंस्करण करने, मतलब उसको फैलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख उपकरण क्या है? कंप्यूटर है। तो आईसीटी लैब भी तो होगा जिसमें कंप्यूटर लगाए गए होंगे। मोबाइल और स्मार्टफोन अब तो सबके पॉकेट तक में है ना। चलते फिरते संचार और इंटरनेट के उपयोग की सुविधा प्रदान करने वाला उपकरण। और इसके साथ साथ इंटरनेट, यह एक वैश्विक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क है, जो पूरे विश्व को जोड़ता है, उसे वैश्विक नेटवर्क कहते हैं। जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी एक जगह की सूचना को दूसरी जगह तक पहुंचाता है। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़े तो थे पीछे के अध्यायों में। वैसे प्रोग्राम्स जो विभिन्न कार्यों का निष्पादन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग पढ़े थे ना, नोटपैड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, डेटा प्रबंधन, ग्राफिक्स डिजाइन, ये सभी कंप्यूटर के द्वारा ही, जो इस बुक की देख रहे हैं कितना रंगीन रंगीन बनाया गया है, तो किसकी मदद से बनाया गया है? कंप्यूटर की मदद से बनाया गया है। आईसीटी के प्रमुख उपयोग, मेजर यूज, तो किन किन चीज़ों में? जैसे बिजनेस में, जिसको ई कॉमर्स कहते हैं, आप सुने होंगे ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ये सब बिजनेस में कंप्यूटर की मदद से ही तो होता है, उसमें प्रोग्राम। ठीक है, एडुकेशंस में ई लर्निंग आप सुने होंगे कि बहुत सारे, जैसे पीडब्ल्यू का नाम सुने होंगे, है ना, बैजूज का नाम सुने होंगे, तो वो सभी ई लर्निंग स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेली मेडिसिन के क्षेत्र में, और सरकार के क्षेत्र में, जैसे आधार कार्ड, अपार कार्ड, ये सब भी तो कंप्यूटर की मदद से ही बनते हैं। आईसीटी के कुछ चुनौतियां भी हैं। चैलेंज ऑफ आईसीटी, तकनीका का ज्ञान की कमी, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जैसे आप दादाजी के पास जाइएगा तो उनको कंप्यूटर या मोबाइल थोड़ा कम समझ में आएगा, जितना एक छोटा सा बच्चा जितनी फास्ट तरीके से, जितने तीव्र गति से मोबाइल चला पाता है, आपके दादाजी, हमारे दादाजी नहीं चला पाते हैं। आज भी कई लोग आईसीटी के इस्तेमाल से अनभिज्ञ हैं, जिससे इसका सही उपयोग नहीं हो पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ क्षेत्रों में आईसीटी की पहुंच कम है, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट और बिजली जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं, और कंप्यूटर चलाने के लिए तो बिजली चाहिए, है ना। भविष्य में आईसीटी की संभावनाएं तो है। फ्यूचर ऑफ आईसीटी, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, गोर्क का नाम सुना होगा, डीप सेक के नाम सुना होंगे, ये सभी क्या हैं? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर है, जो खुद से ही सीखता है और एक अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को प्रोग्राम करता है, सीखता रहता है। रोबोट फिल्म देखे होंगे ना, उसमें भी तो वही करता था। एआई तकनीक आईसीटी को और उन्नत बनाएगा, जिससे काम की जटिलता कम होगी।
अभी 5G इंटरनेट आपके मोबाइल में भी होगा, कितना फास्ट चलता है ना। 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G नेटवर्क और IoT डिवाइस से ICT अधिक इंटरनेट एवं हाई स्पीड क्षमता वाला हो जाएगा, जिससे संचार और डेटा ट्रांसफर की क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क का अर्थ है एक साथ जुड़े हुए कई उपकरणों के समूह से है, जो एक दूसरे के साथ डेटा और संसाधन साझा करते हैं। जैसे आप सुने होंगे ना कि मोबाइल का नेटवर्क रहता है तभी मोबाइल काम करता है, अगर मोबाइल नेटवर्क से बाहर हो जाए तो मोबाइल किसी काम का नहीं रहेगा, ना ही उसमें इंटरनेट चलेंगे और ना ही उससे बात होगी। नेटवर्क के प्रकार, टाइप ऑफ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, ये आपसे पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे क्षेत्र जैसे घर, स्कूल या ऑफिस में कंप्यूटर के बीच डेटा साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो ऑफिस में मतलब छोटे छोटे ऑफिसों में वाले कंप्यूटरों में जो डेटा साझा किया जाता है वो किस नेटवर्क के द्वारा, तो वो लैन नेटवर्क के द्वारा। मतलब एक ही बिल्डिंग में अगर डाटा साझा किया जाए तो वो लैन नेटवर्क कहलाएगा। एक है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ठीक है, बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे रेलवे का अपना नेटवर्क होगा, उस तरीके बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहर, देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क को जोड़ता है। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये जो घेर रहे हैं उसको तो आपको हाईलाइट करते ही चलना है। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। यह शहरों के भीतर बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे एक शहर के विभिन्न कॉलेजों या ऑफिसों को जोड़ने के लिए। नेटवर्क के घटक, अब नेटवर्क कैसे बनता है ये समझिए। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, आप हो सकता है कहीं पे वाईफाई लगा हुआ देखिएगा तो वहाँ पे एक राउटर देखिएगा, इस तरीके का मशीन। ठीक है, राउटर इंटरनेट को घर या ऑफिस के अन्य उपकरणों से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। और फिर आप एक स्विच देखिएगा इस तरीके का। ठीक है, यह कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों को एक साथ जोड़ता है ताकि वे एक ही नेटवर्क से एक दूसरे से संपर्क हो सकें। और एक होता है मोडेम, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मोडेम। ऐसे इसका पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, यह इंटरनेट सेवा प्रदाता है। ये सब क्या है, इंटरनेट सेवा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आने वाले डिजिटल सिग्नल को आपके नेटवर्क में रूपांतरित करता है। कौन कौन, राउटर, स्विच, मोडेम। ऐसे मोडेम करता है ये ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो भी डिजिटल सिग्नल आता है उसको ये रूपांतरित करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट को समझते हैं। ठीक है, इंटरनेट, ये नाम तो आप बार बार सुनते रहते होंगे। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह एक विशाल ज्ञान एवं सूचना भंडार है जहां उपयोगकर्ता, जैसे आप अभी उपयोग करता हैं, हम इसके उपयोगकर्ता कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन एवं वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हुए बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ संवाद कर सकते हैं। कुल मिलाकर इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले आधुनिक समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है। आप खुद सोचिए, जिस दिन आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है तो मोबाइल कैसा लगता है, किसी काम का नहीं लगता है। और जिस दिन नेट होता है तो आप कितने रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, है ना। चलिए, इंटरनेट सेवाएं, सर्विस ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट से आप वेबसाइट खोल सकते हैं, आप अपने आपके स्कूल का भी वेबसाइट होगा, ईमेल चला सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। सर्च इंजन जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। ठीक है,
वेब ब्राउज़र। अब ये वेब ब्राउज़र क्या है, ठीक है, चलिए वेब ब्राउज़र, ब्राउज़र माने होता है खोजने वाला, ठीक है, वेब यानी जाल में खोजने वाला। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपसे पूछा जाएगा कि वेब ब्राउज़र क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट एक्सेस के लिए, किस लिए, वेबसाइट एक्सेस के लिए किया जाता है, देखने के लिए किया जाता है। यह आपके कंप्यूटर, फ़ोन या टैबलेट इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद वेब पेज खोलने की सुविधा देता है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र कौन कौन सा है, इसमें से कुछ लोगों चीज़ों को तो आप देखे होंगे, ठीक है, जैसे सफारी, ठीक है, फायरफॉक्स, ठीक है, क्रोम, ठीक है, एज, तो ये सभी क्या है, वेब ब्राउज़र है। अगला ये वाला चीज़ बहुत बार पूछा गया है अभी तक, बहुत सारे कंपटीशनों में, बहुत जगहों पे। www का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर विभिन्न वेब पेज और जानकारी ले सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी, 1989 ईस्वी में टिम वर्नर्स ली ने इसे विकसित किया था। किसको, www को, ठीक है। आइए इंटरनेट की सेवाओं के बारे में विस्तार से थोड़ा जानते हैं। इंटरनेट वर्तमान में संचार को व्यापक रूप है। इंटरनेट पर संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं। जैसे आप सुने होंगे वेब पेज, ठीक है, जैसे आप इसी को देखिएगा तो ये आपको वेब पेज में कहीं बुक्स मिल जाएंगे। वहाँ पे लोग अपना नोट्स लिखते हैं, जानकारियाँ लिखते हैं और लोग जा के उसे पढ़ते हैं। तो एक क्या है, वेब पेज। वेब पेज एक डिजिटल दस्तावेज है। वेब पेज क्या है, डिजिटल दस्तावेज है जो वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है और इसे वेब ब्राउज़र के माध्यम से, किसके माध्यम से, वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस माने उसको वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। एक्सेस मीन्स होता है पहुँचना, एक्सेस मीन्स पहुँचना, पहुँचा जा सकता है। या आमतौर पर HTML, ये पूछा जाता है इसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो वेब पेज किस में लिखा जाता है, HTML, एक कंप्यूटरी भाषा है, तो इसी में लिखा जाता है। इसमें टेक्स्ट, आप फोटो, चित्र, वीडियो, लिंक एवं अन्य मल्टीमीडिया सामग्री का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेबसाइट, अब वेब पेज तो HTML में लिखा गया, अब ये वेबसाइट क्या होता है, तो ये बहुत सारे वेब पेज का संग्रहण कह सकते हैं। वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है। वेबसाइट क्या है, वेब पेजों का एक संग्रह है जिसे वेब ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। ये पृष्ठ आमतौर पर लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं और इनमें पाठ, चित्र, वीडियो एवं अन्य मीडिया के रूप में जानकारी होती है। वेबसाइट विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, जैसे जानकारी प्रदान, सेवा प्रदान करने और संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी किया जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक अद्वितीय पता होता है जिसे क्या बोलते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब पूछा जाता है, आप ये सब ध्यान रखिएगा। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के रूप में जाना जाता है, जो उपयोगकर्ता को इसे वेब पर ढूंढने में मदद करता है। वेबसाइट इंटरनेट का एक अनिवार्य हिस्सा है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आगे है ईमेल। यहाँ पे बहुत सारे कार्य दिखाए गए हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ SCERT में क्या क्या है, क्या क्या मतलब इसमें काम होते हैं। ईमेल, ईमेल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये भी पूछा जाता है। ईमेल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी। एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हुए संदेश भेजना और प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं। ईमेल को दिन या रात में कभी भी दुनिया में किसी कहीं भी और एक साथ कई लोग भेजा जा सकता है। याहू मेल, जीमेल, आप लोग का भी जीमेल बना हुआ होगा, और नहीं तो आप 9th में जब एडमिशन कराइएगा ना तो आपको बनाना पड़ जाएगा। कुछ लोकप्रिय ईमेल सेवा प्रदाता हैं। कुछ ईमेल सेवा प्रदाता जिनके नाम हैं जीमेल,
ऐसा आप देखे होंगे मोबाइल में भी। याहू मेल पहले ये चलता था, अब तो कम चलता है। आउटलुक ये भी चलता था पहले, अब ये सब की कम हो गया, सबसे ज़्यादा यही चलता है। जीमेल सबसे ज़्यादा लोग प्रचलित है लोगों के बीच। करके देखिए बच्चे, शिक्षक के मदद से ईमेल आईडी बनाना सीखें। तो आपको हम एक वीडियोस दे देंगे जिसमें आपको ईमेल आईडी बनाना सिखा दिया जाएगा। ठीक है, आगे ईमेल पते 3 अलग अलग भागों में स्वरूप होता है। स्थानीय भाग, @ प्रतीक और डोमेन। क्या क्या होता है देखिए। स्थानीय भाग का मतलब क्या है ईमेल में? स्थानीय ईमेल के 3 हिस्से हैं। ठीक है, कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। स्थानीय भाग मतलब यहाँ पे आपका नाम होगा। @ प्रतीक होगा, मतलब आप जीमेल यूज कर रहे हैं, याहू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और डोमेन मतलब .com, .in, ये सब। उदाहरण के लिए ईमेल के पते में raj@gmail.com, राज स्थानीय भाग को दर्शाता है, @ स्थानीय भाग और डोमेन को अलग करता है, और gmail.com डोमेन को दर्शाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। आइए ईमेल भेजना सीखते हैं। ठीक है, ये तो आप मतलब अथी कीजिएगा तब तो। अपने ईमेल के पते और पासवर्ड में लॉगिन करें। नया ईमेल या प्लस बटन पर क्लिक करें। प्राप्तकर्ता को ईमेल देखें, उदाहरण के लिए राज @, विषय फील्ड में ईमेल और सामग्री संबंधित मुख्य विवरण क्षेत्र अपना संदेश टाइप करें और सेंड बटन पे क्लिक करें तो आपका ईमेल चला जाएगा। आगे है, आइए हम एप्लीकेशंस ऑफ ICT को समझते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप वीडियो कॉलिंग तो करते ही होंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग जगहों पर मौजूद व्यक्तियों के साथ आपस में जुड़ सकते हैं और एक दूसरे को देखते हुए बातचीत कर सकते हैं, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग। ठीक है, हम आपको जब लाइव पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम वीडियो कॉलिंग गूगल मीट पे भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे आपको लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक, कि आप भी जुड़ सकते हैं, तो लाइव हम पढ़ाएंगे। जब हमारा कितना सब्सक्राइबर हो जाएगा, जब हमारा 1000 शायद सब्सक्राइबर हो जाता है, तब हम आपको लाइव पढ़ा पाएंगे। तो तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ऐसे 50 सब्सक्राइबर पे भी हम मतलब लाइव जा सकते हैं, परंतु फुल स्क्रीन लाइव नहीं जा पाता है, लंबा लंबा क्लास नहीं ले पाएंगे। तो हाँ, 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम लोग लाइव पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को सेंड कीजिए ताकि हम लोग जल्दी पहुंच पाएँ। ई बैंकिंग सेवा में आप मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते आसानी से फंड पैसा ट्रांसफ़र कर पाइएगा, है ना, कर पाते हैं। अगला क्या है, स्मार्ट क्लास। तो आपके लिए स्मार्ट बोर्ड भी हम लोग को तो लाना पड़ेगा। जैसे देखिए बड़े बड़े क्लासेस के लिए तो हर लोग पढ़ा रहा है, परंतु छोटे क्लासेस के लिए और बिहार बोर्ड के क्लासेस के लिए बहुत कम लोग ही अभी ट्राई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो हम आपका 6, 7, 8, 5 नीचे के सारे क्लासेस को स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो पहले जल्दी से तो आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में इसे सेंड कीजिए, है ना। स्मार्ट क्लास एक आधुनिक शैक्षणिक प्रणाली है जिसमें तकनीकी उपकरणों और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके पढ़ाई को अधिक रोचक और प्रभावी बनाया जाता है। किसकी मदद से? स्मार्ट क्लास की मदद से। इससे विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से विषयों को समझने में मदद मिलती है। स्मार्ट क्लास के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम लोग स्मार्ट क्लास करेंगे। ठीक है, आपके स्कूलों में भी, विद्यालयों में भी तो स्मार्ट क्लास लग रहे हैं। नहीं लग रहे हैं तो हम चिट्ठी भेजेंगे सरकार के पास ताकि वो आपके विद्यालय में भी लगाएं। बोलचाल और दृश्य सामग्री, जैसे हम लोग एकदम सीधे सीधे बोलचाल कर सकते हैं। वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो का उपयोग करके पाठों को समझाया जाता है जिससे सीखने में, अनुभव में इंटरेक्टिव होता है। समय की बचत, शिक्षक जल्दी और प्रभावी तरीके से पाठ को समझा पाते हैं। ठीक है, तो समय की बचत होती है। इंटरेक्टिव लर्निंग, विद्यार्थी अपने सवाल पूछ सकते हैं और डिजिटल माध्यम से उत्तर तुरंत पा लेते हैं। बच्चों की रुचि बढ़ाना, तकनीकी का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई में अधिक रुचि, तो आप जितने भी प्रश्न पूछिएगा यूट्यूब पे और हर जगह पे आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। दैनिक जीवन में ICT के उपयोग, रेडियो, स्मार्टफोन, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ICT
आईसीटी की विशेषताएं: सूचना का साझा, मल्टीमीडिया का साझा, शिक्षा और ई लर्निंग। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों को जोड़ता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पर सामग्री तक पहुंचने और देखने की अनुमति देता है। वेब पेज यह आमतौर पर HTML भाषा में लिखा जाता है और इसे टेक्स्ट, चित्र, वीडियो लिंक और मल्टीमीडिया सामग्री शामिल हो सकती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है जिसे वेब ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और नेटवर्क का उपयोग करते हुए संदेश भेजना और प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तो हम अभी बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके उत्तर हम लाइव क्लास में आएंगे तब बताएंगे, एकदम एक एक चीज़ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आईसीटी का तो सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी, तो इसका पहला जवाब सही है ना, इंफॉर्मेशंस कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है, इन विकल्पों में यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो आपका सफारी महिंद्रा वेब ब्राउज़र नहीं है ना, महिंद्रा कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, आगे है, ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये तो हम लोग जाने थे ना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, आगे ईमेल का सेवा प्रदान कौन करता है, तो याहू और जीमेल दोनों करता है, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसमें से ई बैंकिंग का उपयोग, तो ई बैंकिंग का उपयोग एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आगे रिक्त स्थान को भरें, तो यहाँ पे क्या है, संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह है, तो कौन होता है, वो वेबसाइट, तो ये आपका पहला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका पहला हो गया। आगे वेब ब्राउज़र एक क्या है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये दूसरे का यहाँ भर दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दिन रात कभी भी दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, तो किसको भेजा जा सकता है, ईमेल को भेजा जा सकता है। ईमेल पते अलग अलग भागों का स्वरूपित है, तो 3 चीज़ होता है था ना, स्थानीय और प्रतीक और डोमेन। ठीक है, और एक तो बच गया, तो ई बैंकिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको, अब भर लीजिए। ठीक है, भर दें। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, वेबसाइट हो गया, वेबसाइट हो गया। वेब ब्राउज़र एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये तो ठीक है, ईमेल। यहाँ पे क्या हो गया, इसमें क्या होता है, 3 होता है, 3, और यहाँ क्या होगा, ई बैंकिंग। ठीक है, अगला देखिए, कहता है आईसीटी का उपयोग केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित है, बिल्कुल गलत है, सभी जगह कर सकते हैं। वेब पेज HTML भाषा में लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आईसीटी का एक हिस्सा है, सही है। आईसीटी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, किया जा सकता है। आईसीटी के उपयोग से व्यवसायों में उत्पादकता बढ़ सकती है, ये बिल्कुल बढ़ सकती है। तो आप समझ गए होंगे कौन सही कौन गलत। तो उसके बाद लघु उत्तरीय है और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसके तो आपको क्या किए जाएंगे, आपको लगातार मतलब इसके आंसर्स लिख के दिए जाएंगे, है ना। अभी यहाँ पे लिखना थोड़ा, और आप भी खुद से भी तो ट्राई कीजिए, अभी अभी पढ़े हैं ना, तो खुद से क्वेश्चन आंसर खुद से बनाने चाहिए, तभी तो पता चलेगा आप कितना पढ़े हैं। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।